बच्चों एनबीएस नंबर 10 में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑल रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, हर साल आता है। आप 5 से 10 मिनट रिवीजन करोगे, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा मिनिमम, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो सभी बच्चे गौर से देखेंगे, 10 से 15 मिनट में सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपको एक एक करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। और एनबीएस सीरीज को सभी बच्चे जरूर फॉलो करें। पेपर में जाने से पहले कम से कम सारे एनबीएस को 2 बार जरूर रिवाइज कर लें। चलो अब स्टार्ट करता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले इस बात को ध्यान दो, क्या कॉन्सेप्ट है। देखो एनबीएस नंबर 10 में ऑल रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसके पास सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है, वो हमेशा रिडक्शन करने पर कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल में। ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब अल्काइल ग्रुप तो होगा ही होगा यार। ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसके पास सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा मगर सेकेंडरी अल्कोहल में। पहला दिमाग में आ गया। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, वो सारे के सारे प्राइमरी अल्कोहल में जाएंगे, और कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल में। अच्छा, ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पास सी और एन दोनों हैं, ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पास सी और एन दोनों हैं, वो रिडक्शन करने पे जाते हैं CH2NH2 में, वो रिडक्शन करने पे जाते हैं CH2NH2 में, एक्सेप्ट सेकेंडरी एमीन, एक्सेप्ट NC। NC में देखो क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हैं, मगर ये जाता है सेकेंडरी एमीन में। क्यों? क्योंकि क्या है, R से नाइट्रोजन अटैच है, R से क्या है, नाइट्रोजन अटैच है, जिसकी वजह से वो NHCH3 में जाता है, ठीक है। और ऐसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पास सिर्फ नाइट्रोजन है, वो रिडक्शन करने पे NH2 में जाते हैं। तो पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में जाएगा, ये बात समझ गए। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, वो प्राइमरी अल्कोहल में जाएंगे, कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल में। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन है, वो जाएंगे CH2NH2 में। यदि NC है तो NHCH3 में। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास सिर्फ नाइट्रोजन है, वो जाएंगे NH2 में। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये भूल जाओ आप, ये देखो इसके पास सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल में गया। इसके पास देखो CO ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल में गया क्योंकि कीटोन है। इसके पास सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल में गया। इसके पास सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल में गया। इसके पास देखो सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल में गया, मगर 2 प्राइमरी अल्कोहल, एक इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, एक इस कार्बन के रिस्पेक्ट में। इसके पास सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल में गया, प्राइमरी अल्कोहल में गया। इसके पास देखो कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, CH2NH2। इसके पास कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, CH2NH2। इसके पास नाइट्रोजन कार्बन दोनों है, NHCH3। क्यों? क्योंकि R से N अटैच है। इसके पास सिर्फ नाइट्रोजन है, NH2 में। इसके पास कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, CH2NH2। इसके पास सिर्फ कार्बन है, अल्कोहल है। इस तरह से आपको पहले तो ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है। तो इसको ध्यान रखने का सबसे इजी तरीका यही है। जिसके पास सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा। जिसके पास कार्बन नाइट्रोजन है, वो CH2NH2 में जाएगा, एक्सेप्ट NC NHCH3 में जाएगा। और जिसके पास नाइट्रोजन है, वो NH2 में जाएगा। अब रिडक्शन करना सिखाते हैं। देखो पहला मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन, पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो आपके सिलेबस में है, मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन, जैसे PD ऑब्लिक हाइड्रोजन, PT ऑब्लिक हाइड्रोजन, निकल ऑब्लिक हाइड्रोजन, ऐसे। तो मेटल को हैं, आप निमोनिक्स भी बताता जाऊंगा, मेटल को हैं सभी प्यारे। ये देखो इसका ये है, मेटल को हैं सभी प्यारे, पर PD है कुछ खास हमारे। रुदीनियम कार्बन और CbC ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे। मेटल को है सभी प्यारे, इसका मतलब मेटल सबको रिड्यूस कर देता है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबको कर देता है। किसमें? जो अभी पढ़ाया है। CO है तो प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और C और N दोनों है तो CH2NH2।
तो मेटल सबको रिड्यूस कर देता है। मगर यदि मेटल को पीडी के साथ ले रहे हो, मेटल को है सभी प्यारे पर पीडी है कुछ खास हमारे, यदि मेटल को आप पीडी के साथ लेते हो तो मेटल को यदि पीडी के साथ लेते हो तो वो क्या करता है, ये देखो, और ये मेटल को यदि पीडी के साथ लेते हो, देखो पीडी ऑब्लिक BSO4 है, मेटल को है सभी प्यारे, मगर यदि पीडी के साथ आप ले रहे हो तो एसाइल क्लोराइड को वो कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, एसाइल क्लोराइड को वो कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, इसको कहते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। और ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा सिस एल्कीन में, इसको कहते हैं लिंडर्स कैटलिस्ट। तो मेटल को है सभी प्यारे, इसका मतलब मेटल सबको रिड्यूस करता चला जाएगा। देखो सब में टिक है, लाइन से चेक कर लो, सब में टिक है। मगर यदि मेटल में वो पीडी है तो वो क्या करता है, एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल में न ले जाके एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में ले जाता है, इसको रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं, पीडी ऑब्लिक BSO4। और ट्रिपल बॉन्ड को सिस एल्कीन में ले जाता है, इसको लिंडर्स कैटालिसिस कहते हैं, पीडी ऑब्लिक BSO4। यदि पीडी के साथ BSO4 है तो क्या करेगा, एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में, जिसको रोजनमुंड रिडक्शन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को सिस एल्कीन में, जिसको लिंडर्स कैटालिसिस कहेंगे। सारा मेटल खत्म हो गया, देखो सबको रिड्यूस कर रहा है। अब एसिड, जरा पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, मेटल को है सभी प्यारे पर पीडी है कुछ खास हमारे, रुदीनियम कार्बन और CbC ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे। इसका मतलब क्या है, एसिड को अल्कोहल में कोई नहीं कर पाता है, सिर्फ मतलब PT, PD, ये निकल, ये सब एसिड को अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट करेंगे। एसिड को अल्कोहल में सिर्फ रुदीनियम कार्बन और CbC ऑक्साइड का मतलब क्रोनियम, बेरियम और कॉपर के ऑक्साइड ही करेंगे। सिर्फ रुदीनियम कार्बन या तो करेगा या क्रोनियम, बेरियम और कॉपर का ऑक्साइड करेगा एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे। ठीक है, ये पूरा मेटल खत्म, अब पूरे रिड्यूसिंग एजेंट खत्म। अब दूसरा आ जाओ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट ऑब्लिक ईथर। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सबको रिड्यूस करता है, कोई निमोनिक्स की जरूरत नहीं है। क्यों, सबको करता है। किसमें करेगा, जो पढ़ाया है, लाइन से देखो करता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सबको रिड्यूस करता है, बस मल्टीपल बॉन्ड को छोड़कर, मल्टीपल बॉन्ड को छोड़कर सबको करता है, इसलिए कोई जरूरत ही नहीं है। आ जाओ, अब NaBH4 ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल, NaBH4 ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। NaBH4 के पास है अल्का का AC, निमोनिक्स क्या है, NaBH4 के पास है अल्का का AC, NaBH4 के पास है अल्का का AC, मतलब NaBH4 करता है किसको, अल मतलब एल्डिहाइड, का मतलब कीटोन, AC मतलब एसाइल क्लोराइड, अल मतलब एल्डिहाइड, का मतलब कीटोन, AC मतलब एसाइल क्लोराइड। NaBH4 सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड को। किसमें करेगा, जो मैंने पीछे पढ़ाया है, वो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल को, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एसाइल क्लोराइड को प्राइमरी अल्कोहल में। बस सिर्फ 3 में टिक है, चेक करो, एल्डिहाइड में टिक है, कीटोन में टिक है, एसाइल क्लोराइड में टिक है, बाकी किसी में टिक नहीं है, सब क्रॉस बना है। तो NaBH4 ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल खत्म हो गया। NaBH4 के पास है अल्का का AC, तो NaBH4 किसको रिड्यूस करता है, अल्का का AC, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड को। किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। क्यों, इन सबके पास सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल में जाएंगे, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा। अब देखो B2H6 ऑब्लिक THF, B2H6 ऑब्लिक THF का निमोनिक्स क्या है, डाइबोरेन का नहीं है AC ऑन, डाइबोरेन का नहीं है AC ऑन, मतलब डाइबोरेन नहीं रिड्यूस करता है, डाइबोरेन सबको रिड्यूस करता है, किसको किसको नहीं करता है, डाइबोरेन का नहीं है AC ऑन, नहीं का मतलब नहीं रिड्यूस करता है, किसको, AC ऑन, AC एसाइल क्लोराइड, O ऑक्साइम एंड नाइट्रो, AC एसाइल क्लोराइड, O ऑक्साइम एंड नाइट्रो, सिर्फ 3 को नहीं करता है, एसाइल क्लोराइड को नहीं करता है, ऑक्साइम को नहीं करता है, नाइट्रो को नहीं करता है। कौन, डाइबोरेन, डाइबोरेन ऑब्लिक THF, इसका निमोनिक्स क्या है, डाइबोरेन का नहीं है AC ऑन, मतलब डाइबोरेन रिड्यूस नहीं करता है किसको, AC एसाइल क्लोराइड, O ऑक्साइम एंड नाइट्रो को, बाकी सबको करता है। चेक कर लो, देखिए सबको लाइन से कर रहा है,
यहां क्रॉस लगा है, चेक करो कौन है, एसाइल क्लोराइड। बाकी सब में लाइन से देखो टिक लगा है, फिर यहां क्रॉस लगा है, चेक करो नाइट्रो। डाइबोरेन का नहीं है, एसी ऑन, डाइबोरेन नहीं रिड्यूस करता, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड, ओ मतलब ऑक्साइम, एन मतलब नाइट्रो, ये देखो ऑक्साइम है, ऑक्साइम को भी नहीं करता, ये ऑक्साइम होता है, सी डबल बॉन्ड NOH, देखो वहां क्रॉस लगा है। सारे रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो गए, सबके निमोनिक्स याद करा दिए। अब कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लो, कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लो। ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है, क्लेमेंसन रिडक्शन CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। और रेजेंट क्या होता है, ZnHg/HCl, रेजेंट याद रखो। क्लेमेंसन रिडक्शन का रेजेंट है ZnHg/HCl, करता क्या है, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। इसी तरह का होता है वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन ये भी CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। रेजेंट होता है NH2NH2/बेस KOH या NaOH, NH2NH2/KOH, ये भी क्या करता है, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन बोलते हैं। अब और आ जाओ, ये रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। IDIBAL मतलब ये एक स्पेशल रेजेंट है, स्पेशल रेजेंट, नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्पेशल रेजेंट है जो CN ग्रुप और एस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्पेशल रेजेंट है जो CN ग्रुप और एस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये देखो, CN और एस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। ये देखिए, CN को एल्डिहाइड में ले गया, एस्टर को भी एल्डिहाइड में ले गया, ये एल्डिहाइड, ये अल्कोहल, ये देखो। और डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का कोई बच्चा फिगर जानना चाहे तो फिगर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है, ये आइसोब्यूटाइल है, कितने लगे हैं, 2, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐसे, और शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। और ये करता क्या है, CN ग्रुप और एस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अब अगला स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन CN ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ SN/HCl या SN/HCl या Fe/HCl और फर्दर हाइड्रोलिसिस। सिर्फ इतने से नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस भी करनी पड़ेगी। स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, CN ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, SN/HCl या Fe/HCl पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तब जाके CN एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अगला रिड्यूसिंग एजेंट है ना, बाउ बैलेंस रिडक्शन। इसमें क्या होता है, सोडियम/इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, सोडियम/इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में, और साइनाइड प्राइमरी अमीन में जाता है। ये देखो, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल, और ये देखो CN NH2NH2, आपको पीछे ही पढ़ा रखा है, CO है तो प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा, CO है तो अल्कोहल में जाएगा, और जिसके पास C और N दोनों है CH2NH2 में जाएगा। तो Na/इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में, और साइनाइड CH2NH2 में कन्वर्ट होता है। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब बस हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं, और इतने ही आते हैं पेपर में। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट नीट जेई सब में आ जाएंगे, इतने ही सही पेपर में आएगा। अब देखो, मैं हर साल का क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, हर साल का क्वेश्चन। 2026 में जो आया है वो कह रहा है CN ग्रुप को सेलेक्ट द रेजेंट दैट रिड्यूस नाइट्राइल ग्रुप 2 प्राइमरी अमीन CH2NH2। प्राइमरी अमीन क्या हुआ, NH2। तो ऐसे कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो CN को CH2NH2 में कन्वर्ट करेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ये तो सबको करता है, और किस में करेगा, जिसके पास C और N है उसको किस में करेगा, CH2NH2, और ये देखो प्राइमरी अमीन है, ये करेगा। अब देखो NaSN/HCl, ये क्या है, ये तो स्टीफन रिडक्शन है, और स्टीफन रिडक्शन में CN ग्रुप किस में जाता है, एल्डिहाइड में, हमें प्राइमरी अमीन में ले जाना है। मेटल/हाइड्रोजन,
मेटल को है सभी प्यारे, मेटल सबको रिड्यूस करता है। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास C और N दोनों है वो कहां जाएंगे, CH2NH2, और CH2NH2 क्या है, प्राइमरी अमीन। Na-इथाइल अल्कोहल, Na-इथाइल अल्कोहल एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल और Cn को CH2NH2 में कन्वर्ट करता है। अब ये Br2 इक्वस KOH, ऐसा कोई रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया ही नहीं है। एक्चुअल में ये रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं है, ये हाफमैन रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो आंसर है, ये देखो आंसर है ACD। नेक्स्ट, अब देखो ये देखो, ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। एस्टर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, NaBH4, NaBH4 किसको करता है, NaBH4 के पास है अल्का का AC, अल्का का AC। NaBH4 सिर्फ 3 को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड। ना तो ये एल्डिहाइड है, ना कीटोन है, ना एसाइल क्लोराइड है, तो NaBH4 तो रिड्यूस ही नहीं करेगा। अब देखो H2BD PD/BaSO4। अब देखो PD/BaSO4 क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन है ना। मेटल को है सभी प्यारे पर PD है कुछ खास हमारे। तो मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। मगर मैंने क्या पढ़ाया, मेटल को है सभी प्यारे पर PD है कुछ खास हमारे। यदि PD BaSO4 के साथ है तो एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में ले जाता है, कीटोन को एल्डिहाइड में नहीं ले जाता है, ये एस्टर को एल्डिहाइड में नहीं ले जाता है, एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में ले जाता है। ये रोजनमुंड रिडक्शन है, ये रोजनमुंड रिडक्शन है। तो ये भी नहीं है, ये एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में ले जाता है, एस्टर को नहीं। अब ये क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ये तो सबको रिड्यूस करता है। और किसमें करता है, जिसके पास कार्बन है उसको अल्कोहल में, इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसको अल्कोहल में करेगा, एल्डिहाइड में थोड़ी करेगा। ये पढ़ो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। तो डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट क्या करता है, Cn ग्रुप को और एस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। मैंने कहा था ना हर साल इसका क्वेश्चन आता है, Cn ग्रुप को और एस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये देखो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो आंसर क्या होगा, लास्ट वाला होगा। अब ये देखो इसको आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो ये क्या लिखा है, ZnHg/HCl, ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। ये CO ग्रुप को किस में ले जाता है, CH2 में ले जाता है। ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, ZnHg/HCl क्लेमेंसन रिडक्शन, CO ग्रुप को CH2 में ले जाता है। अब CO ग्रुप कहां है, ये देखो ये CO ग्रुप है और ये CO ग्रुप है, दोनों CH2 में चले जाएंगे, दोनों CH2 में चले जाएंगे, एल्केन बन जाएगा। अल्कोहल में जाता ही नहीं है, CO ग्रुप को CH2 में ले जाता है, अल्कोहल में जाता ही नहीं है, CO ग्रुप को CH2 में ले जाता है। तो ये देखो CO ग्रुप को नहीं ये वाला है, सॉरी B आंसर है। A क्यों नहीं है, अरे भाई CH2 में ले जाएगा तो एक कार्बन और भी चाहिए ना, यहाँ कार्बन ही गायब है, इन्होंने लिखा ही नहीं है। यहाँ पर भी ये CH2 में जाएगा तो यहाँ भी तो कार्बन चाहिए, वो लिखा ही नहीं है ना, B आंसर हो गया। अब आप देखो हर साल पेपर में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन, इनमें से कौन प्राइमरी अमीन नहीं देगा। अब देखो आपने डाला क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सबको रिड्यूस करता है। अब इसके पास देखो C और N दोनों हैं तो कहां ले जाएगा, CH2NH2 में। तो ये तो CH2NH2 बनाएगा, ये तो प्राइमरी अमीन है, ये तो आंसर नहीं हो सकता है, विल नॉट गिव पूछ रहा है। अब देखो ये क्या है, ब्रोमीन वाटर (KOH). अच्छा एक मिनट, आप इसको छोड़ के पहले ये करो, फिर आंसर अपने आप पता चले। एक्चुअल में ये हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, बीच वाली। अब देखो यहां पर भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट है और C और N दोनों है तो किस में ले जाएगा, CH2NH2 में। तो यार ये भी प्राइमरी अमीन दे रहा है, ये भी गलत हो गया। अब देखो ये NC है, NC है। अब NC C और N है तो NC को किस में ले जाता है, सेकेंडरी अमीन में। मैंने अभी आपको पढ़ाया था
कि यदि एनसी होगा तो सेकेंडरी एमीन में जाएगा, तो ये आंसर हो गया। और ये क्या है, हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन तो मैं पढ़ा नहीं रहा, नहीं तो मैं बता देता। ये देखो CONH2 ग्रुप, CONH2 ग्रुप NH2 में चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ Br2/KOH। हाफमैन डिग्रेडेशन नेम रिएक्शन है ये। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखो 2021। अब द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन NaBH4/TH। अच्छा ये करा चुका हूं, नहीं कराया है। NaBH4/THF पढ़ा है, ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल। NaBH4 क्या करता है, सिर्फ रिड्यूस करता है अल्का का AC को। NaBH4 किसको रिड्यूस करता है, अल्का का AC, बस 3 को रिड्यूस करता है। अल मतलब एल्डिहाइड, का मतलब कीटोन, और एसाइल क्लोराइड, सिर्फ 3 को रिड्यूस करता है। तो एसाइल क्लोराइड एस्टर को तो करेगा ही नहीं, इसका मतलब इसको रिड्यूस नहीं करेगा। अब जब इसको रिड्यूस नहीं करेगा तो ये गलत हो गया। यहां पर भी रिड्यूस कर रखा है, ये गलत हो गया। यहां पर भी रिड्यूस कर रखा है, ये गलत हो गया। बस यही आंसर है, यही आंसर है भाई। वो कीटोन को किसमें करता है, कीटोन को करता है सेकेंडरी अल्कोहल में, देखो कर रखा है। NaBH4 सिर्फ रिड्यूस करता है अल्का का AC, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड, और सबको अल्कोहल में। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल को, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल को, एसाइल क्लोराइड को प्राइमरी अल्कोहल को। देखो कितने सारे क्वेश्चन करा डाले मैंने। ये देखो अब ये कर लो 2019। अब CN ग्रुप है, अब लगा क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड CN ग्रुप को और एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड CN ग्रुप और एस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दिए, 2-3 और दे दिए जेईई और नीट के, ये देखो आप कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपना घर से कर लीजिएगा, टेबल देख के। टेबल को 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद रहेगा और पेपर में कर पाओगे, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन हमेशा आता है और 2 सेकंड में सही होने वाला क्वेश्चन है और 15-20 मिनट की मेहनत से हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन किसका रेजेंट है, कौन किसको रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट NBS में मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें और सभी बच्चों को शेयर करो और हर बच्चा इसको फॉलो करेगा और 1 से 2 बार जरूर देखेगा।